लास्ट वीडियो में हमने सभी इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ा और देखा, और अब हम सभी कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क, मीन्स मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। यहाँ भी जो देखने वाली चीज़ है कि जो चेंज आ रहा है बार बार, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही आता है। जैसे पिछले उसमें हमने मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज की थी। कंटिन्यूस में सभी टेंसेज में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसको यूज करते हैं। इसे प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है। यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। यू वर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे थे। यू विल बी डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे होगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यू के साथ आर है प्रेजेंट में, पास्ट में यू के साथ वर आया है इन प्लेस ऑफ वॉज, और फ्यूचर में यू के साथ विल। मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। यानी आई के साथ एम है, यू के साथ आर है। ऐसे यहाँ आई के साथ वॉज है तो यू के साथ वर है। आई वी के साथ शैल और यू के साथ हम विल का यूज करेंगे। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ही के साथ इज है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम आता है, यू और वी जितने प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ आर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और आई के साथ वॉज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में सभी के साथ वर आता है। फ्यूचर का रूल थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें आई वी के साथ तो हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करते हैं। यानी कि आई के साथ शैल बी और वी के साथ बाकी सभी के साथ विल भी यूज़ करेंगे। अब ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। नेगेटिव फॉर्मेट में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। यू वर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना होगा, चूंकि हमारे पास यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब विल है, दूसरी बी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यानी कि विल और बी के बीच में नॉट आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि विल बी नॉट, इट इज रॉन्ग। राइट वर्जन इज विल नॉट बी। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। वर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे थे। विल यू बी डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे होगे। अब यहाँ ध्यान से देखें कि भाई इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया है। थोड़ा सा हमें फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना होगा कि विल तो सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन बी अपनी जगह पर रहेगा। अब चूंकि इन सभी सेंटेंस की जो हिंदी है, से क्या तुम अपना काम कर रहे हो, तो हमने आर पहले लगाया है। क्या तुम अपना काम कर रहे थे, यहाँ वर्ब पहले लगाया है। क्या तुम अपना काम कर रहे होगे, तो विल पहले लगाए। लेकिन अगर सेंटेंस हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तो सेंटेंस के बीच में अगर क्या आता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं और फिर टेंस में आने वाली एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। दूसरा सेम रूल कि यदि कोई भी अदर क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, जिन्हें हम क्यू वर्ड्स भी कहते हैं या हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द, अगर वो सेंटेंस के बीच में है तो उसकी इंग्लिश हमेशा सबसे पहले आएगी। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे होगे, वेयर विल यू बी गोइंग। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि भाई WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, वो सब्जेक्ट के बाद आएगी।